लालू जी का भी अंतिम यात्रा हो सकता है। तो जब किसी पर टिप्पणी करे तो अपने घर की तरफ भी ज़रूर देखें। और नीतीश जी तो नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बड़ी भूमिका है देश के राजनीति में। देखिए, छोटी बेटी है। अब आप लोग हमसे ये सवाल सब ना पूछा करें। चुनाव के समय आप लोगों ने बहुत खराब सवाल किया है और हम टालते गए हैं। अब वो लालू जी की बेटी है, अच्छा करे। छपरा की जनता ने तो हमें जीत के भेज दिया। अब बार बार पत्रकार आप लोग मुझे उकसाते हैं। छोटी बेटी है, अपने पिता को उसने किडनी दिया है और सचमुच एक बड़ा त्याग किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर के इन दिनों चर्चाएं हो रही है कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद वो विधानसभा चुनाव की तैयारी में है और 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वो भी चुनाव लड़ सकती है। देखिए, इसको लेकर के जब अभी सारण से जो सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, उनसे सवाल किया गया कि रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ सकती है विधानसभा की, तो उन्होंने रोहिणी आचार्य को लेकर के जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि देखिए, रोहिणी आचार्य जो है वो बेटी है, लालू प्रसाद यादव की बेटी है, हमारी भी बेटी है, बिहार की बेटी है। और जिस प्रकार से उन्होंने लालू प्रसाद यादव को किडनी देने का काम की है वो काफ़ी सराहनीय है। साथ ही साथ काफ़ी भावुक नज़र आए हैं राजीव प्रताप रूडी रोहिणी आचार्य को लेकर के, और साथ ही साथ और भी कई सारे सवाल उनसे किए गए। क्या कुछ कह रहे हैं जवाब देते हुए राजीव प्रताप रूडी, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री कुवैत की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण था और मुझे लगता है कि वर्षों के बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री कुवैत पहुंचा। लेकिन खासियत ये है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी जाते हैं तो भारत के संबंध का एक अमिट छाप छोड़ के आते हैं। अब सवाल है कि कांग्रेस के मित्रों को उनके 60 वर्षों के कार्यकाल में कहीं कोई राजनीतिक सामाजिक पहचान किसी देश में बना नहीं, तो विरोध के शब्द के उपयोग से अपनी उपस्थिति इन देशों में करना चाहते हैं, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। तेजस्वी नीतीश कुमार कल से यात्रा पर जा रहे हैं, लगातार उन पे कहा जा रहा है कि अंतिम यात्रा है उनकी। देखिए, सबका उम्र हो जाता है, लालू जी का भी अंतिम यात्रा हो सकता है। तो जब किसी पर टिप्पणी करे तो अपने घर की तरफ भी ज़रूर देखें। ये शब्दों का उपयोग अच्छा नहीं, और इस तरह का शब्द का उपयोग उनके पिताजी तो हमारे खिलाफ 30 साल से लड़ते रहे हैं, लेकिन अपने राजनीतिक जीवन में मैंने कभी इस तरह का बयान नहीं दिया है। और नीतीश जी तो नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बड़ी भूमिका है देश के राजनीति में। तो अगर मैंने नहीं सुना है ये, यदि उन्होंने कहा कि उनकी अंतिम यात्रा है, तो उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि हर परिवार में और किसी की भी कभी भी अंतिम यात्रा हो सकती है, लेकिन राजनीतिक यात्रा को अंतिम यात्रा कहना ये सोच का अभाव है। अम्बेडकर विरोधी हैं आप लोग, आरोप लगाया जा रहा है। 20 दिसंबर को कांग्रेस जो है पूरे देश भर में प्रोटेस्ट करेगी अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। देखिए, हमारी सरकार मजबूती से भारत में चल रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और अमित शाह हमारे मजबूत गृह मंत्री हैं। विपक्ष का काम है, क्योंकि अगले 5 वर्ष तक कोई काम बचा नहीं है, देश में हमारी सरकार रहेगी, तो हताशा की स्थिति में दिग्भ्रमित अभियान और भ्रमित करने का अभियान चलाया जा रहा है, उनके लिए ही बहुत घातक सिद्ध होगा। सर, दिल्ली में जो घटना घटी पार्लियामेंट में, लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक शब्द भी नहीं बोला गया कि चलिए हो गया। देखिए, दुखद है, और क्योंकि मैं वहाँ खड़ा था जब ये पूरा प्रकरण हो रहा था। अगर मैं खुद इज्जतदार हूँ और मेरे सामने कोई लोग खड़े हैं और मेरी एक अपनी पहचान है, तो मैं बगल से रास्ता देख के निकलूँगा। और अगर हम अम्बेडकर के अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ बयान दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सदस्य खड़े हैं, तो उनको चीरते हुए प्रवेश करना, चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, कहाँ तक उचित था। नया पार्लियामेंट तो बहुत बड़ा बना है, तो आप क्यों जोर ज़बरदस्ती के साथ खड़े सांसद जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के थे, उनको चीर करके प्रवेश करने का प्रयास करो। ये कैमरा पर है और ये आचरण किसी को नहीं भा रहा था। मैं समझता हूँ कि उनका आरोप ग्लानि की अवस्था में है, उन्हें ग्लानि है कि फिर एक बार राजनीतिक चूक हो गई। सर, रोहिणी आचार्य को लेकर चर्चा है कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद अब विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, छोटी बेटी है। अब आप लोग हमसे ये सवाल सब ना पूछा करें। चुनाव के समय आप लोगों ने बहुत खराब सवाल किया है और हम टालते गए हैं। अब वो लालू जी की बेटी है,
अच्छा करे। छपरा की जनता ने तो हमें जीत के भेज दिया। अब बार बार पत्रकार आप लोग मुझे उकसाते हैं। छोटी बेटी है, अपने पिता को उसने किडनी दिया है और सचमुच एक बड़ा त्याग किया है, लेकिन हमसे बार बार ये सवाल चुनाव में पूछते रहे और अब आप दोबारा पूछ के, मैं सहमत नहीं हूँ आपके इस सवाल से। तो आपने सुना कि साफ तौर पे राजीव प्रताप रूडी ये कहते नजर आ रहे हैं कि रोहिणी आचार्य को लेकर के आप लोग बार बार हमसे सवाल ना करें, वो हमारी बेटी है, बिहार की बेटी है, लालू प्रसाद यादव की बेटी है और जिस प्रकार से इन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दी है वो काफ़ी सराहनीय है और गर्व भी उसमें महसूस होता है और इस तरह के आप सवाल ना ही करें तो बेहतर है। और साथ ही साथ उन्होंने तमाम जो राजनीतिक घटना है उस पर भी क्या कुछ कह रहे थे वो आप सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।